और ये हुई तो क्यों हुई, और आगे ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने 1925 को सोचा कि हमारी दुर्गति जिन कारणों से हुई है उन कारणों को दूर करने के लिए हम ही को उसका इलाज करना होगा। इसीलिए 1925 में एक संगठन की स्थापना हुई। वो संगठन 100 साल के आसपास होने वाला है। मैं उस संगठन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन समय समय पर जब यह लगता रहा कि एक संगठन बनेगा, वो कुछ दूर तक मैसेज लेके जाएगा, और अगर उसमें कुछ कमजोरी आने लगेगी, कुछ थकान होने लगेगी, तो फिर दोबारा से एक नया जोश भरा जाएगा। तो जब ऐसा होने लगा कि भारत आजाद हो गया, 1962 की लड़ाई में आप हार गए, उस वक्त आप ही के संगठन और आप ही के समाज को लगा कि एक नए जोश का एक नया संगठन खड़ा करते हैं। उस संगठन का नाम था 1964 में विश्व हिंदू परिषद। संगठन आएंगे जाएंगे, संगठनों की एक भूमिका है। कोई संगठन अटर्नल नहीं होता, हर एक का अपना एक काम करने का तरीका होता है, उसकी एक उम्र होती है। समझदार संगठन ये करते हैं कि इससे पहले कि उसके अंदर विकृतियां आने लगें, उसमें कमजोरियां आने लगें, तो वो नए लोगों को आगे करता है और नया जोश भरता है। फिर वो उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में ये बात नहीं थी कि 1925 में ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा कोई हथियार है, क्रांति है कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन में, तो एक छोटा सा मोबाइल है। तो दुनिया में उन संगठनों ने क्या किया, उन्होंने कहा जो इन आज की ग्रामर को जानते हैं, जो आज के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने यहां चीफ गेस्ट बनाया जा सकता है। और इसी सिलसिले में मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कश्मीर को लेकर के मैं सिर्फ अब इतना ही कहना चाहता हूं। मैं 14 तारीख को फरीदाबाद में था, 15 तारीख को मैं गुजरात में था। जो कुछ आर्टिकल 35A और 370 था, इसकी चर्चा बहुत हुई है। यह हट गया, आप सबको पता है। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी सबको पता है। लेकिन जब ये हम लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ हमारा उस लड़ाई का एक ही मकसद था कि सरकारें क्या करेंगी, कोर्ट क्या करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं था। हमको इस बात का यकीन जरूर था कि अगर इस समाज को तर्कों के साथ अपनी बात सरल भाषा में समझा देंगे तो यह समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। आपके बारे में कहा गया कि 2014 में आपने किसी गफलत में वोट दे दिया था, किसी की नाराजगी की वजह से दे दिया था, कि आप इनसे नाराज थे तो आपने इन पे भरोसा कर लिया। ये बात चली और बहुत कहा, बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोच करके कि ये तो गलतफहमी में वोट मिल गया है, तो कुछ लोगों ने इस ताकत के साथ कि भाई अब तो ये बहुत बुरा हो गया है, अब ये देश रहने लायक नहीं है। बड़े बड़े अखबारों के एडिटरों ने, प्रोफेसरों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा कि अब तो हमें इस मुल्क में नहीं रहना, और वो गए नहीं। ये बात अलग है कि वो मुल्क से जाने की बात कर रहे थे, अल्लाह ने उनकी सुन ली, कुछ को अपने पास बुला लिया। लेकिन इस समाज को जिसने अपनी मेहनत से बगैर रिश्वत लिए, बगैर जातियों में बटे, बगैर अगर मगर करे आपने जो वोट दिया था, उस वोट को इस देश के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, प्रोफेसर, पत्रकारों ने खुलेआम गाली दी। कहा यह तो झूठ मूठ का खेल है,
इसमें तो ईवीएम में कुछ हो गया है।